राहड़ा फाउंडेशन उदयपुर के कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी की शिरकत। उदयपुर। राहड़ा फाउंडेशन उदयपुर द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में संस्था की ब्रांड एम्बेसडर राजीविका रूमा देवी ने हिस्सा लिया। फाउंडेशन की संस्थापक अर्चना सिंह चारण ने बताया कि संस्था पिछले 5 वर्षों में 7,000 से अधिक महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप के माध्यम से रोजगार से जोड़ चुकी है। रूमा देवी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैं सिर्फ 8वीं तक पढ़ी हूं, लेकिन पढ़ाई छूट जाने का दर्द समझती हूं। इसलिए चाहती हूं कि मेरी तरह किसी बहन की पढ़ाई बीच में न छूटे। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद छात्राओं को सालाना स्कॉलरशिप भी उपलब्ध करवाई जाती है। अपने सफ़र के बारे में बताते हुए रूमा देवी ने कहा कि सुई धागे से काम की शुरुआत करने के बाद आज उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक में एनुअल फंक्शन में बतौर स्पीकर आमंत्रित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि एक महिला ही दूसरी महिला के संघर्ष को असल में समझ सकती है। कार्यक्रम के दौरान 3 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीण महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भरता और स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया गया। पधारो हमारे देश। मारवाड़ से मेरा सुस्वागत और स्वागत करेंगे। हमारा स्वागत स्वीकार करिए। बताना चाहती हूँ, एक चिड़िया तेल ले जाती तो नाराज तो बोलती नाराज क्यों? वो शहर ले जा सकते हैं पर मेरी कला को नहीं चुरा सकते। तो इसी आप थोड़ा पीछे रहो ना। बोलो बेटा। कॉलेज में वो सारी कौवा रोज बनता है। लुढ़कती जाए लुढ़कती जाए जी में बेटा सांझी बाई जी में गुमकाता जाए गागरो गुमकाता जाए बिंदिया ने चमकाता जाए बिंदिया ने चमकाता जाए छोटी सी सांझी लुढ़कता जाए जी में बेटा सांझी बाई चमकाता जाए भाई जी की नथनी चोला खाए। करते थे ना, तो अब जैसे किसी घर के बाहर बनी इसको घर के लाना पड़ता था। तो ये कि मेरे घर में केले का पेड़ हो, मतलब वहाँ पानी की बहुत व्यवस्था है। तीसरा मतलब हवा जाए कि भाई मेरी बच्ची को ये चीज़ चाहिए। और तीसरा भगवान के सामने भी हम चीज़ मांगते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि भगवान देखें इस चीज़ को कि भाई मेरे को ऐसा घर मिले, ऐसा वर मिले। चौथे दिन चौपड़ पासा होता है, तो शब्द चौथा दिन और चौपड़ पासा, तो अक्षर ज्ञान भी हो गया, च से बनने वाले शब्दों का ज्ञान भी हो गया उस बच्चे को। 4 चीजें जहाँ बनेगी आज जैसे सातवीं में, तो सप्तमी का संस्कृत। सर मैम एक बार हेलो मैम इधर देना। हेलो हेलो। बहुत ही खुशी की बात है, हम स्वागत कर रहे हैं।
ये हमारे अखिल भारतीय हम सभी मिलकर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी आप तो कलाकार क्या, कला क्या, दिल और दिमाग की अभिव्यक्ति ने अपनी कला को क्या किया, सभी के बीच में दर्शाया। तो कला को सुंदरता से कभी नहीं जोड़े, कला को रचनात्मकता से। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस पे आपने इतना मान सम्मान दिया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम राजीविका की बहनों के साथ में था। दिन में लगभग 1000 से 1200 बहनों के बीच में मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुआ। लेकिन इसी बीच में आप लोगों ने आग्रह किया तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगी आपसे मिलने के लिए। और यहाँ पे आके जो आपने सम्मान दिया वो देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक महिला ही महिला के संघर्ष को समझती है। और यहाँ पे सब एजुकेशन के रिलेटेड जो बहनें मेरे साथ में हैं, तो इनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अभी मुझे बता रहे थे कि हमने इतनी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरी एजुकेशन है वो सिर्फ 8 तक हो रखी है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। लेकिन हमेशा मुझे ये रहता है कि जिस तरीके से मेरी स्कूल छूट गई ऐसे मेरी और बहनों की न छूटे, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो रोजगार ये एक चीज है, लेकिन साथ में एजुकेशन में भी हम काम करते हैं। हर साल 20 से 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है वो पढ़ने के लिए बच्चों को देते हैं, जरूरतमंद को, ताकि उनकी पढ़ाई बीच में न छूटे और वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ऐसे ही क्योंकि ये विचार मेरे मन में क्यों आया, जब मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, आगे पढ़ाई का कोई जरिया नहीं था। लेकिन सुई धागे का काम करते करते जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे पास में इन्विटेशन आया कि हम हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो मैंने कहा न तो मैं अच्छी स्कूल में पढ़ पाई, न कॉलेज के बारे में सोचा, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाके क्या करूँ। तो वहाँ से मेल आया कि हम आपको ये प्लेटफॉर्म इसलिए दे रहे हैं ताकि यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इंडिया के बारे में कितना मालूम होगा। मेट्रो सिटीज है वहाँ पे तो ये जाते हैं, लेकिन रूरल एरिया में तो रूरल एरिया में क्या काम होता है, कैसे होता है, लोगों की लाइफस्टाइल क्या है, उसके बारे में जानना है, इसलिए आपको आना है। तो वहाँ जाने के बाद में एक दिन का जो प्रोग्राम था वो 3 दिन तक चला। वहाँ के बच्चों ने सुई धागा हाथ में लिया, काम करने की कोशिश की। उनके पास में तो कोई कमी नहीं थी ना, वो तो हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं और उनका एजुकेशन लेवल इतना हाई है, तो उनको सुई पकड़ने की जरूरत का, लेकिन एक लगन होती है, काम करने का कोड होता है। अपन कहते हैं ना मारवाड़ी में कि हमें ये करना है, इससे हमें खुशी मिलेगी। तो यही भावना उन बच्चों की थी। तो अपन सोचते हैं कि ये सबसे छोटा काम है या इसको हम क्यों करें, हम कोई दूसरा काम करें। तो ये भावना हमें नहीं रखनी है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हमारे काम की वैल्यू होती है। इस तरीके का कार्यक्रम हुआ है, रूमा देवी जी को आपने इनवाइट किया है, बहुत सारी महिलाएं और बच्चियां भी यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, तो किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है क्या जी? मैं अर्चना सिंह चारण, फाउंडर राहटा फाउंडेशन। रूमा देवी जी आज उदयपुर पधारे थे और जो हमारे राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर हैं और महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उनकी उपस्थिति को देखते हुए हमने अपने उदयपुर में हमारी फाउंडेशन के तहत जो महिलाएं और लड़कियां या गर्ल्स जो हैं हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, जिनको हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और पिछले 5 सालों में राहटा फाउंडेशन ने भी 5 से 7 हज़ार महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज वो हमारे बीच में आई और अपना जो उनका खुद का अनुभव था वो उन्होंने हमसे शेयर किया और हमने अपना अनुभव उनसे शेयर किया।